पहले तो बता देता हूँ। हाँ। यहाँ देखो, यहाँ फोकस करो कैमरा में, ये जीरो देखो आप, कितना बढ़िया लग रहा है ना। हाँ, ये माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। अभी मैं आपको आगे एक और क्लिप बताऊंगा। वहाँ हमने अगले साल बोया था ना, हाँ। वहाँ जीरा को सूख जाता है पेड़, अच्छा। पूरे तरह से सूख जाता है। यहाँ हमने अगले साल नहीं लगाया था, तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया जीरा उगा है। अच्छा। सही। अगले साल हमने जहाँ बोया था वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ थोड़ा सा ज्यादा सुकर आ जाता है, सोड़ कुछ थाता नहीं है, ऐसा वगैरह था। तो अच्छा, ये इसकी वजह आप कहना चाहते हैं कि जिस साल हमने समझ लो कि अभी यहाँ पे जीरो किया हुआ है, तो अगले साल हमको यहाँ पे जीरो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो फसल को बदल देना चाहिए। फसल को बदल देना चाहिए, जीरो बोया नहीं चाहिए। जिस जमीन में जीरो एक बार बोया है वहाँ बोया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें खेडूत को घाटा ही होता है, कुछ ज्यादा उतारा नहीं आता उसका। अच्छा, ऐसा रहता है, तो ये खराब हो जाता है। खराब हो जाता है, जमीन खराब हो जाता है, इसलिए दूसरी बार वहाँ नहीं लगता तो है ज्यादापन, उसका ज्यादा उतारा नहीं आता। तो अभी आपने लहसुन में जो बताया मार्केट भाव है मार्केट में, तो अभी आप बता सकते हैं कि जीरो का रेट जो है कितना है? अभी तो देखो, जब इसको बोने का टाइम आया था तभी तो हमने मार्केट में भाव रेट देखा था को 1000, 1100, 900 के करीब था। तो आपको इस हिसाब से लगता है कि जब आप इस जीरो को निकालेंगे तो इसका रेट फिक्स क्या रहेगा? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, पर लेकिन अभी जो करंट प्राइस चलता है ना, जिसने नया जीरा लेके काट के जो मंडी में बेच दिया है ना, उसका प्राइस अभी 5000 से 6000 चल रहा है। 20 केजी का 5000 से 6000 चल रहा है अभी। अगले साल उसका भाव 10,000 से 15,000 तक चला गया था 20 केजी का जीरा का। अच्छा। अगले साल ज्यादा जिस किसानों ने जीरा बोया था उसको ज्यादा फायदा हुआ था। हमारे ऐसा था, हमने तो बोया था जीरा, लेकिन 50 मन जीरा हुआ था टोटल, तो हमने निकल के तुरंत बेच दिया था, तो हमको तभी घाटा हो गया था। तभी प्राइस चल रहा था 5 से 6,000 रुपया 20 केजी। बाद में थोड़ा सा दिन गए, 15 दिन गए, तो बाद में भाव आसमान छू गए, 10,000 से 15,000 चल गए, तो तभी हमको 3-4 लाख का घाटा हो गया। कभी कभी ऐसा रहता है कि कभी बाजार का पता नहीं चलता, कब चढ़ जाए कब उतर जाता है। अच्छा, तो मार्केट में जो आप जो ये सामान है आप जब निकाल लेते हैं, कोई भी फसलें निकाल लेते हैं, आप रख भी नहीं सकते और बेच देते हो तो आपको घाटा होता है। घाटा होता है। अच्छा, तो ये मार्केट वाले लोग क्या है कि जब मार्केट में माल ज्यादा हो जाता है तो भाव को घटा देते हैं। जैसा कि समझो अभी जीरो 25% है तो उसका भाव चढ़ जाएगा, और अभी जो जीरो का ज्यादा फसल हो चुका है, फसल ज्यादा हो जाएगा तो भाव को मंडी में ज्यादा आवक हो जाएगी, तो वहाँ थोड़ा सा रेट कम हो जाएगा इसका। अच्छा, तो ये जो अपने भाई छोटे छोटे किसान हैं समझ लोगे, तो उनको तो बहुत घाटा हो सकता है। घाटा हो सकता है। इसमें क्या है, जीरा तो जो थया तो थया है, बाद में इसमें ज्यादा खर्चा आ जाता है। जीरो में ज्यादा खर्चा आ जाता है। कम से कम इसका रेट है ना 5 से 6,000 तो होना ही चाहिए। जीरा में ज्यादा आपको मेहनत ज्यादा मेहनत लगता है, इसमें दवाई ज्यादा लगता है, जो जंतुनाशक दवा होता है। ये जब आपने बीज लिया था तो आपको 1 केजी का, अभी हमने बीज तो नहीं लिया था, हमारा खुद का पड़ा था, अगले साल हमने जो रख लिया था। अच्छा। लेकिन जब वह बिहार का टाइम था ना, तभी उसका प्राइस 17,000 रुपया 20 केजी वो दलाल बेच रहे थे। जो व्यापारी लोग होते हैं ना, जो हम दूसरे लोग खेडूत, सबके पास तो बिहार नहीं होगा ना, वो लेने जाएंगे तो वहाँ 17 रुपये 20 केजी लिए के बोया है। कितना खेडूत में मेरे को पता है। अच्छा। हमारे पास तो बिहार पड़ा था असलम। अच्छा, आपके पास से बिहार पहले से ही पड़ा हुआ था, यानी आपने अगले साल का रखा हुआ था, वही इसी में बोया हुआ है। बोया है। अच्छा, तो भाई बता रहे हैं कि जब जीरो हम जब बोने जाते हैं और बीज मार्केट से लेने जाते हैं, तो ये बीज हमें 17 से 18,000 या कभी कभार 20 से 20,000 के आसपास 20 केजी हो जाता है। बिहार का भाव हमेशा ज्यादा ही रहता है। हाँ, और मार्केट से लेने के लिए जब ये जाते हैं तो उनका भाव रहता है 20,000, और ये बेचने के लिए जाते हैं तो इनको मिलता है 4,500 या 5,000 रुपये 20 केजी का मिलता है। तो आप ही बताएं इन बेचारे खेडूतों का क्या होगा? ठीक है, सरकार के इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो है बना के, इसमें क्या है, सरकार को एक ही नियम, हमारी जो फसल है उसका प्राइस हम नहीं नक्की कर सके, दूसरे नक्की कर सकते। और आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको कुछ खरीदना है तो वहाँ आप कह सकते उस प्राइस में नहीं देगा, वो दुकानदार बोलेगा इसमें लेना है तो ले, नकर नहीं लो। हमको तो मजबूरी में बेचना ही पड़ता है ना। सही बात है। तो अक्षय भाई का कहना है कि भाई ये हमारी खेती है, हमारी चीज, हमारी फसल है, तो सब खेडूत यही उनकी उम्मीद है कि हमारी जो चीज है, हमारी फसल है,
उनका रेट यानी हम फिक्स करें। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं चाहते कि भाई हम हमारे रेट आसमान पे चढ़ा दें, लेकिन वो अपने खर्चे के हिसाब से तो रेट इनको देना चाहिए, ठीक है।